तो चलिए आज बात करते हैं एक ऐसी तेलुगु फिल्म की जिसका इंतजार सबको है, उस्ताद भगत सिंह। ये एक ऐसी फिल्म है जिसके चर्चे तो बहुत हैं, लेकिन साथ ही विवाद भी कम नहीं है। और आखिर में देखेंगे कि बॉक्स ऑफिस की असली परीक्षा में ये फिल्म कहाँ खड़ी उतरती है। सोचिए, एक सुपरस्टार एक्टर और साथ में एक ब्लॉकबस्टर डायरेक्टर। सुनने में तो ये एकदम हिट फॉर्मूला लगता है ना? तो फिर इसमें गलत क्या हो सकता है? असल में यही सवाल है जिसमें इस फिल्म को लेकर चल रहा सारा सस्पेंस छिपा हुआ है। तो कहानी शुरू होती है एक जबरदस्त रीयूनियन से। पवन कल्याण और हरीश शंकर, ये वो नाम हैं जिन्होंने मिलकर 2012 में ब्लॉकबस्टर गब्बर सिंह दी थी। और इसी वजह से जब ये जोड़ी दोबारा साथ आई तो फैंस की उम्मीदें आसमान पे पहुंच गईं। और सिर्फ एक्टर डायरेक्टर ही नहीं, पूरी टीम ही एकदम पावर पैक्ड है। पवन कल्याण के साथ श्रीलीला और राशि खन्ना है, डायरेक्शन हरीश शंकर का है ही, गानों की जिम्मेदारी देवीश्री प्रसाद की है और बैकग्राउंड स्कोर थमन एस का। और तो और आर पार्थिबन और आशुतोष राणा जैसे दमदार एक्टर्स भी हैं। मतलब प्रोडक्शन का लेवल बहुत बड़ा है। तो सब कुछ ठीक चल रहा था। फिर आया एक गाना और उसने एक नई बहस ही छेड़ दी। फिल्म का पहला गाना सामने आया, नाम था कॉलर आए इत्रा। और ये कोई ऐसा वैसा गाना नहीं था, एकदम हाई एनर्जी जबरदस्त ट्रैक। आते ही ये फैंस और क्रिटिक्स दोनों के बीच हॉट टॉपिक बन गया। गाने की हुक लाइन है, इत्रा इत्रा कॉलरे एत्रा, मतलब उठाओ अपना कॉलर। अब ये सुनने में तो एक स्टाइल स्टेटमेंट लगता है ना, पर इसके पीछे का मतलब काफी गहरा है। मतलब है कि चाहे जो भी मुश्किलें आए, आत्मविश्वास और हिम्मत के साथ खड़े रहो। लेकिन हुआ ये कि इस गाने पर रिएक्शंस बिल्कुल बट गए। एक तरफ तो गाने का मैसेज था कि भाई जोशीले बनो, हिम्मत रखो, लेकिन दूसरी तरफ ऑडियंस के एक बड़े हिस्से को ये बिल्कुल पसंद नहीं आया। लोगों ने कहना शुरू कर दिया, ये 2010 का जमाना नहीं है, और वीडियो पर डिसलाइक्स की तो जैसे बाढ़ ही आ गई। अब ये गाने वाला मामला तो था ही, इसके साथ साथ फिल्म की कहानी को लेके एक और बड़ा सवाल खड़ा हो गया, और वो था रीमेक का विवाद। सवाल सीधा था और हर कोई यही पूछ रहा था, क्या उस्ताद भगत सिंह 2016 की तमिल सुपरहिट फिल्म थेरी का बस एक रीमेक है? इस सवाल पर डायरेक्टर हरीश शंकर का जवाब तो और भी चौंकाने वाला था। उन्होंने साफ साफ कहा, अरे थेरी का जो अंत्याक्षरी सीन है वो तो मेरी ही फिल्म गब्बर सिंह से लिया गया था, तो भला मैं ऐसी फिल्म का रीमेक क्यों बनाऊंगा जिसका एक हिस्सा मेरी ही फिल्म से कॉपी किया गया हो। क्या जबरदस्त जवाब था। मगर कहानी में ट्विस्ट तो अब आता है। डायरेक्टर साहब तो ये कह रहे हैं, लेकिन कई सोर्सेस, यहाँ तक कि फिल्म का अपना विकिपीडिया पेज भी यही बताता है कि ये फिल्म थेरी पर ही बेस्ड है। और बस यहीं से कंफ्यूजन और बढ़ गया। तो चलिए इन सब बहसों को एक तरफ रखते हैं और अब बात करते हैं नंबर्स की, यानी फिल्म के बिजनेस की, जो असल कहानी बताते हैं। फिल्म का बजट बताया जा रहा है 150 करोड़ रुपए। जी हाँ, 150 करोड़। मतलब ये इस साल की सबसे महंगी तेलुगु फिल्मों में से एक है। तो जाहिर है दाव बहुत ऊंचा लगा है। अब जरा यूएसए के एडवांस बुकिंग नंबर्स पर नजर डालते हैं। रिलीज से 7 दिन पहले प्रीमियर के एडवांस बुकिंग से कमाई हुई सिर्फ $1,25,571। अब ये आंकड़ा एक बड़े ओवरसीज मार्केट के लिहाज से एक बहुत ही धीमी शुरुआत की तरफ इशारा कर रहा है। इस चार्ट को देखने पर कहानी और भी साफ हो जाती है। पवन कल्याण की ही पिछली फिल्म दे कॉल हिम ओजी ने रिलीज से 7 दिन पहले $15 लाख से भी ज्यादा की एडवांस बुकिंग कर ली थी, और कहाँ वो $15 लाख और कहाँ उस्ताद भगत सिंह के $1.25 लाख। मतलब जमीन आसमान का फर्क है। तो इन सब उतार चढ़ाव के बीच फिल्म अब अपनी रिलीज की तरफ बढ़ रही है। रिलीज से पहले माहौल बनाने के लिए एक ग्रैंड प्री रिलीज इवेंट भी रखा गया है। ये होगा 15 मार्च 2026 को शाम 5 बजे से यूसुफगुड्डा पुलिस लाइंस में। और हाँ, फिल्म की पूरी टीम वहां मौजूद रहेगी। और फाइनली फिल्म की वर्ल्ड वाइड रिलीज डेट है 19 मार्च 2026। खास बात यह है कि ये उगादी त्योहार का मौका है, तो ये एक बड़ी फेस्टिव रिलीज होने वाली है। तो अब आखिरी और सबसे बड़ा सवाल यही है कि एक तरफ मिलीजुली चर्चा है, धीमी एडवांस बुकिंग है, लेकिन दूसरी तरफ जबरदस्त स्टार पावर है। तो क्या उस्ताद भगत सिंह इन सब मुश्किलों को पार करके बॉक्स ऑफिस पर कमाल कर पाएगी? खैर, इसका जवाब तो अब रिलीज के बाद ही मिलेगा।